राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए, भगवान के साक्षात्कार कैसे हो? क्या कोई बहुत विद्वान व्यक्ति ही भगवान को पा सकता है? इसको जानने के लिए कहानी के माध्यम से सुनते हैं कि एक व्यक्ति था, वो बड़ा ही कोई काम वाम नहीं करता था और खाता बहुत था। भोजन उसका बहुत ज़्यादा था। माता पिता नहीं थे, एक भाई था, भाभी थी। अब भोजन बनाए, वो भोजन ज़्यादा से ज़्यादा खा जाए परंतु काम नहीं करे। तो यदि घर वालों ने कहा कि तुम काम वाम तो करते नहीं हो, केवल खाने बैठ जाते हो, तो जाओ कुछ कमा के आओ, जाओ। अब वो बेचारा ना कोई काम जाने ना धंधा जाने, निकल पड़ा। तो उसने देखा एक टोली जा रही थी संतों की, तो बड़े मोटे मोटे संत थे। तो उसने देखा, लगता है ये खाते पीते यहाँ से हैं, ये लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बढ़िया भोजन मिलता है। तो वो उन्हीं के साथ चल पड़ा और जाकर पूछने लगा, ये बताइए कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ हमको रहने को मिलेगा? तो संतों ने कहा, क्यों नहीं मिलेगा, वहाँ भगवान का भजन करना और वहीं पे रहना। तो उसने सोचा कि चलो ये बताइए कि भोजन मिलेगा कि नहीं? संतों ने कहा, भोजन तो भरपेट मिलेगा, भोजन की कोई कमी नहीं है, केवल। तो बोला, करना क्या होगा? बोले, केवल आपको वहाँ भजन करना पड़ेगा और भजन करके बस भोजन तो पर्याप्त मिलेगा। अब वो चल पड़ा उनके साथ और जब गया तो मठ मंदिर में रहने लगा। तो वहाँ पे भोजन बनता, बढ़िया पाता और थोड़ा बहुत भजन करता, सो जाता। ऐसे कुछ समय बीते तो माँ में एकादशी आई। तो एकादशी में तो मंदिर में वर्जित था कि एकादशी के दिन अन्न नहीं बनेगा, सब व्रत है। अब वो बेचारा तो पेटू, उसे भूख बहुत लगती है, अब वो खाए क्या? अब जब जाकर देखा रसोई में तो वहाँ तो चूल्हा जल ही नहीं रहा है। अब उसने कहा कि अब हम क्या खाएंगे? भाग के आया महात्मा जी के पास। महात्मा जी से कहा, महात्मा जी आज तो रसोई में कुछ बन नहीं रही है। उन्होंने कहा, आज रसोई में बनेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि आज एकादशी है, सब व्रत हैं। उसने कहा, अगर मैं एकादशी करूंगा तो फिर द्वादशी तक जीवित नहीं रहूंगा, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो उसके बहुत कहने पे महात्मा जी ने कहा, ऐसा है कि यहाँ तो भोजन नहीं बनेगा, लेकिन अगर तुम भोजन करना चाहते हो तो तुम राशन ले लो और जाओ सरयू जी के तट पे, वहीं पे अपना बनाना और भोजन करना और भगवान को लेकिन भोग लगा देना। तो उसने कहा, ठीक है महात्मा जी। अब वो व्यक्ति राशन लिया, आटा लिया और आलू सब लिया, तो गया सरयू जी के तट पे, वहीं पे अपना बाटी बनाया और चोखा लगाया। तो वो उसको याद आ गया कि भगवान को भोग भी लगाना है, पर भोग कैसे लगता ये मुझे नहीं पता, अब मैं क्या करूं? महात्मा जी ने कहा था कि खाने से पहले भोग लगाना, तो चलो पहले बुला लेते हैं भगवान को भोग लगा लेते हैं, उसके बाद हम भी पा लेंगे। उसने बुलाया, निवेदन किया प्रभु से, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। निवेदन किया, प्रभु आइए, भोग लगाइए, परंतु भगवान नहीं आए। कुछ समय बीता, अब वो हट करके बैठ गया कि प्रभु आप जब तक नहीं आएंगे मैं भोग कैसे लगा सकता हूँ? अब मुझे भूख तो बहुत जोरों से लगी है। महात्मा जी ने कहा था कि भोग लगाकर ही भोजन करना, अब मैं कैसे भोजन करूं? भगवान से विनती करने लगा, भगवान आइए, मंदिर में पुजारी जी भोग लगाते हैं तब तो आप भोजन करने आ जाते हैं, पर आप हमारे बुलाने पे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या मैं इतना बड़ा पापी हूँ? मुझे कुछ नहीं आता है तो क्या हुआ? प्रभु जो रूखा सूखा मैंने बनाया है, आकर भोजन भोग लगाइए। भगवान तब भी नहीं आए। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए। अब वो भूख से व्याकुल तड़पने लगा, प्रभु जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। आखिर में अंत में प्रभु को आना पड़ा। भगवान
श्री सीता जी के सहित आए और आकर कहते हैं कि भोला चलो प्रसाद कराओ। अब वो देखा रे भगवान आप आ गए तो ठीक है बैठिए। उसने जितना बनाया था उसमें से एक एक उनको दिया, 2 अपने पास रखा। तो भगवान ने कहा ये बड़ी अच्छी लग रही है भोला, थोड़ा और दो। उसने कहा भगवान जी देखिए मैंने इतना ही बनाया है, वैसे ही मेरा कम पड़ गया, अब आपको दे देंगे तो हम क्या खाएंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं थोड़ा और चाहिए। फिर उसने एक निकाली, आधी आधी उन लोगों को दिया और एक खुद खाकर पानी पीकर रह गया। उसने सोचा कि आधे पेट तो खाए हैं, चलो अच्छा ठीक है, अब की बार कोई बात नहीं, अगली बार थोड़ा ज्यादा राशन लाएंगे। तो भगवान प्रसाद पाए और चले गए। भोला फिर गया। फिर जब अगली एकादशी आई तो उसने क्या किया, कहा कि ऐसा है कि थोड़ा राशन ज्यादा दीजिएगा। क्यों? कहते हैं कि भगवान जी आते हैं और अकेले नहीं आते हैं, तो साथ में सीता जी को भी लाते हैं। सीता मैया भी आती हैं, वो भी भोजन करती हैं, वो भी भोजन करते, तो हमारा भोजन बड़ा कम पड़ जाता है, हमारा पेट नहीं भरता, इसलिए थोड़ा राशन बढ़ा के दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, इनको थोड़ा राशन बढ़ा के दे दो। अब उस दिन वो इतना राशन लाया, 5 किलो आटा लेकर आया और सरयू जी के तट पे बनाने लगा। और जैसे बना के तैयार किया, ऐसे ही सोचा चलो भगवान को बुला ले, भोग लगा ले। बुलाए, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर सोचा साथ में तो सीता जी भी आई थी, चलो उनको भी बुला लेते हैं। बुलाने लगा, राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही निवेदन किया तो अब की बार राम लक्ष्मण सीता जी सब लोग आ गए। अब जैसे ही देखा सोचने लगा कि जब बुलाते हैं 1 लोगों को तो आते हैं 2 लोग, जब 2 लोगों को बुलाते हैं तो 3 लोग आते हैं और राशन तो हमारा फिर कम पड़ जाएगा, अब क्या करें। मुंह बना के बैठा। फिर कहा चलो कोई बात नहीं, अब की बार भी थोड़ा कम ही खा लेंगे। फिर सबको परसा बढ़िया भोजन कराया और खुद भी अपना भोजन किया, प्रसाद पा लिया। फिर अगली बार उसने मन ही मन विचार किया कि अब की बार खूब ज्यादा राशन लाएंगे। गया, फिर महात्मा जी से कहा महात्मा जी ऐसा है कि राशन कम पड़ जाता है, सारे भगवान आ जाते हैं, बुलाते हैं 2 लोग को तो 3 लोग आ जाते हैं, तो अब की बार राशन बढ़ा के दीजिए। अब महात्मा जी को लगा कितना खाता है और झूठ बोलता है कि भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, इनको राशन दे दीजिए। अब की बार खूब राशन आया। फिर वही प्रक्रिया चली, उसने भोजन बनाया, निवेदन किया 3 लोगों को। अब की बार कितने लोग आए, उसने बुलाया, राजा राम आइए सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे बुलाया 3 लोगों को, अब की बार तो हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सब लोग आ गए। अब उसने देखा भोजन तो तैयार, अब तो उसके मन में छटपटाहट हुई कि अब की बार तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब की बार 3 लोगों को बुलाए, ये तो पूरी भीड़ आ गई। भगवान ने कहा भोला तुम्हारी ये जो बनाई हुई रोटी है ना बहुत ही स्वादिष्ट है, थोड़ा और खिलाओ। ऐसा कहते कहते खा लिए, बस थोड़ा सा बचा, बेचारा थोड़ा खाकर और सरयू जी का पानी पीकर किसी तरह अपना काम चलाया। उसने कहा कि महाराज जी से खूब ज्यादा राशन लाएंगे। गया महाराज जी से कहा महाराज जी थोड़ा ज्यादा दीजिए, 3 को बुलाते हैं तो 5-6 आ जाते हैं, इतने भगवान आते हैं, अब बताइए कि हम क्या करें। अब महात्मा जी भी सोचने लगे ये कितना खाता है, इतना राशन ले जाता है, लगता है ये कहीं बेच वाच देता है। तो अपने शिष्यों को बुलाया कि चलो इसके पीछे लगो, देखो ये क्या करता है। और महात्मा जी भी सोचे चलो मैं भी चलता हूँ। तो अब की बार लेकर आया और उसने क्या किया, पूरा राशन रखा और राशन रख कर बोला आज नहीं बनाएंगे,
बुलाते हैं 4 लोग तो आते हैं 6 लोग, अब की पता नहीं, हो सकता है 10-20 लोग आ जाएं तो बना ये भी कम पड़ जाए, तो अब की बार पहले बुला ही लेते हैं। उसने निवेदन किया, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, हनुमत साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही निवेदन किया अब सभी लोग आ गए। अब की बार तो कौशल्या माँ कैकेयी माँ सुमित्रा माँ सब लोग आई। अब इसने देखा, अब सब बैठ गए कि भाई प्रसाद लाओ प्रसाद लाओ। अब उसने कहा भाई देखिए आज तो मैंने भोजन नहीं बनाया है, आज आप ही लोग बनाइए और आप ही लोग खाइए, ऐसे हमें तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो इससे अच्छा है कि आप ही लोग बनाइए खाइए। अब लक्ष्मण जी गए लकड़ी लेकर आए, सीता मैया जल भर के लाई, सब मिलकर बढ़िया भोजन सरयू जी के तट पे भोजन बना और सबने मिलकर खाया। अब की बार खूब पेट भर के भगवान राम ने कहा कि बोला ऐसा है सबसे पहले तुम बैठो, तुम आज भर पेट भोजन करो, क्योंकि रोज तुम बनाते थे तो हम लोग खाते थे, आज हम लोग बनाए हैं तो तुम सबसे पहले खाओ। भगवान उसको भोग लगाने लगे। वो भोजन करते करते भगवान को देखता रहा, निहारता रहा, और दूर से महात्मा जी देख रहे हैं कि उसके सामने थाली है और वो खा रहा है। उसके बाद महात्मा जी आ गए और बोले, भोला तुम तो कहते हो कि भगवान आते हैं भोग लगाते हैं, यहाँ तो कोई नहीं है। भोला ने कहा, महात्मा जी आपको क्या हो गया है, यहाँ देखिए ये राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, ये सीता मैया हैं, ये हनुमान जी हैं, यहाँ पूरा परिवार है और आपको कोई नहीं दिख रहा है। तो उस महात्मा जी ने कहा कि भोला मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बस तुम ही दिखाई दे रहे हो, तुम ही भोजन कर रहे हो, तुम ही दिख रहे हो। उस भोला ने कहा, प्रभु क्या आप महात्मा जी को नहीं दिख रहे हैं? भगवान ने कहा, मैं उनको नहीं दिखूंगा। क्यों नहीं दिखेंगे? बोले, भोला तुम जितने सरल हो इतने सरल वो महात्मा जी नहीं है। वो पूजा पाठ ज्ञानी तो हैं पर प्रेमी नहीं है। जितना तुम्हारे अंदर प्रेम है, जो भाव है, जो सरलता है, वो किसी के भीतर नहीं है। उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु अगर आप मुझे दिख रहे हैं तो मेरे महात्मा जी को दिखिए। प्रभु के से जब निवेदन किया, भोला के निवेदन से प्रभु रीझ गए और साक्षात्कार दर्शन देते हैं। आज संत को भी, आज उस महात्मा को भी भगवान के दर्शन हुए हैं। जैसे ही दर्शन हुए वो महात्मा भोला के चरणों में गिर पड़ा कि भोला आज तूने तो मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। मैंने इतने दिनों से भगवान की सेवा की, पूजा की, प्रार्थना किया, पर भगवान मुझे नहीं मिले। हे प्रभु मुझ में इतनी कमी कहाँ रह गई तो मुझे आपने दर्शन नहीं दिया, और इस भोला को दर्शन दिया। भगवान कहते हैं मैं उनको मिलता हूँ जिसके भीतर सरलता होती है, छल कपट नहीं होता है, मैं उसी को मिलता हूँ। मैं ज्ञानियों को कभी नहीं मिलता, मैं प्रेमियों को मिलता हूँ। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जन जान निहारा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।